हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे एक और बड़ी खुशखबरी। अगर आप पेंशन लेते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था कोई भी पेंशन ले रहे हैं तो हाल ही फिलहाल में यहाँ पे सरकार की तरफ से अब पेंशन जारी कर दिया गया है। यानी कल आपको 23 तारीख को आपके खाते में पेंशन भेज दी गई है। जो पेंशन 5 महीने से रुकी थी वो पेंशन अब आपके खाते में जा चुकी है। तो अगर आप एक वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन से राज्य में पेंशन जारी किया गया है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पेंशन संबंधी बहुत सारे आपके प्रश्न रहते हैं, जैसे कि सरकार की तरफ से पेंशन जो जारी की जाती है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन जारी की जाती हैं। ऐसे में बहुत सारे पेंशनर हैं जिनकी पेंशन क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। यानी उनकी पेंशन क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, या तो उनकी पेंशन रुक गई है 4 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से। तो ऐसे में अगर आपकी पेंशन रुकी है, आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन फिर से शुरू हो जाए, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको लाइव प्रूफ भी दिखाने वाले हैं कि आपको पेंशन आपके खाते में भेज दी गई है। और यह धनराशि जो भेजी गई है वो आपके खाते में 2500 रुपये, यानी 2500 रुपये आपके खाते में 5 महीने की पेंशन भेजी गई है। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 12,500 रुपये आपके खाते में जा चुके हैं। तो ये वीडियो अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों के लिए यह खबर और यह अपडेट बड़े काम की है। दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन एक बार फिर से बहाल कर दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बताया कि बुजुर्गों को अब पेंशन मिलना शुरू हो गई है। उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पिछले 5 महीने से पेंशन में अपना योगदान नहीं देने का आरोप लगाया था। आतिशी ने कहा कि शहर के 1 लाख अभ्यर्थियों में से 90,000 को गुरुवार को ही उनका पिछला बकाया राशि भेज दी गई है, यानी उनका भुगतान कर दिया गया है। सरकार की तरफ से 90,000 नागरिकों को यहां पर वृद्धावस्था पेंशन जारी कर दिया गया है। क्यों रुका था पेंशन, इसका कारण आप समझ लीजिए। मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन में दिल्ली सरकार 2200 और यहाँ पर केंद्र सरकार 300 रुपये का भुगतान करती है। पिछले 5 महीने से पेंशन लंबित थी क्योंकि यहाँ पर केंद्र की बीजेपी सरकार अपना योगदान नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा कि योजना की शर्तें कुछ इस तरह की हैं कि केंद्र का पेंशन में कम योगदान होने के बावजूद 1 लाख अभ्यर्थियों की पेंशन केंद्र से लंबित भुगतान के कारण अटकी हुई थी, जिसे अब फाइनली आपके खाते में कल 22 तारीख को आपके खाते में यहाँ पर भेज दिया गया है। यानी यहाँ पर अगर बात की जाए तो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को आपके खाते में यह धनराशि भेजी गई है। ट्वीट पर यहाँ पर आतिशी ने क्या कहा, जो कि आतिशी ने ट्वीट किया, दिल्ली के बुजुर्गों को पुलकित करने वाली खबर है। पिछले 5 महीने से केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली की 1 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन रोकी गई थी। बुजुर्ग बेहद परेशान थे। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि काफ़ी संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल नीति सरकार ने बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन शुरू कर दी है। पिछले 5 महीने की पेंशन बुजुर्गों के बैंक खाते में जमा हो रही है। यह पेंशन 60 साल से अधिक आयु के उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख से कम है। तो ऐसे नागरिकों को सरकार की तरफ से यहाँ पर बड़ा तोहफा दे दिया गया है। यहाँ पर ट्वीट भी किया गया था, एक्स पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आतिशी ने यहाँ पे क्या ट्वीट किया है, अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली के बुजुर्गों को बेटे होने का फर्ज निभाया। बीजेपी शासित केंद्र सरकार के पिछले 5 महीने से 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई थी। जेल में होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के बुजुर्गों को उनका हक दिलाया। तो यहाँ पर बड़ा अपडेट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सरकार की तरफ से आपके खाते में पेंशन भेज दी गई है। आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आपके हैं, उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि जिनकी पेंशन रुकी हुई है वो अब कैसे अपना पेंशन शुरू करें। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पेंशन जिनकी रुकी हुई इसके पीछे क्या कारण है। पहला कारण आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका लाइफ सर्टिफिकेट यानी भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से आपको यहाँ पर अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है, यानी लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, या अपना बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहाँ पे राशन कार्ड की डिटेल अपने समाज कल्याण विभाग में जमा करें।
क्योंकि यहाँ पर ई-केवाईसी कंप्लीट कराई जा रही है, सरकार की तरफ से जांच की जा रही है कि कौन से ऐसे नागरिक हैं जो जीवित हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो पेंशन ले रहे हैं लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे में उनकी पेंशन रोकी जा रही है। तो ऐसे में जो नागरिक यहाँ पर अपना भौतिक सत्यापन नहीं करा पा रहे हैं उनकी पेंशन रोक दी जा रही है। दूसरा कारण आपका ये रहा है सबसे बड़ा कि आपका बैंक में डाटा जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है आपकी पेंशन योजना के अंतर्गत भरे गए फॉर्म से। यानी आपके ई-केवाईसी के साथ साथ आपका यहाँ पर ये भी डाटा चेक किया जा रहा है कि आपका बैंक डिटेल, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका यहाँ पर आधार कार्ड, ये सारे एक होने चाहिए, सभी में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ समान होना चाहिए, अदरवाइज आपको पेंशन रोक दी जाएगी। तीसरा कारण कि आपने यहाँ पर अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से नहीं जोड़ा है और मोबाइल नंबर को अपने बैंक से नहीं जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र यानी आपके खाते में डायरेक्ट सरकार पैसा जमा करती है एक क्लिक के माध्यम से। यानी एक क्लिक के माध्यम से लाखों नागरिकों के खाते में यह पेंशन जाती है। तो ऐसे में अगर आपका डीबीटी सक्रिय नहीं है तो भी आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। अब यहाँ पे सरकार की तरफ से विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था जो पेंशन जारी की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो आपको 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से 2200 रुपये और केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे 300 रुपये, कुल मिला के आपको 2200 हर महीने। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें दिल्ली सरकार के अलावा, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा पेंशन जारी करने वाला प्रदेश है, जो कि आपको 4000 रुपये से लेके 15,000 रुपये हर महीने आपके खाते में विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन जारी कर रहा है। विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था के अंतर्गत अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 4000 रुपये विधवा और वृद्धावस्था, विकलांगों के लिए 6000 से लेके 15,000 रुपये तक, जो 40% विकलांग हैं उनको यहाँ पे 6000 रुपये, जो 100% विकलांग हैं उन्हें 15,000 रुपये दिया जा रहा है। ऐसे में अन्य राज्यों की बात करें तो उसमें हरियाणा प्रदेश भी आपका पीछे नहीं है, यहाँ पर भी आपको पेंशन जो जारी किया जा रहा है वो आपको 3000 रुपये हर महीने जारी किया जा रहा है। वैसे में अन्य प्रदेशों की और बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की तरफ से आपको 1500 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं राजस्थान सरकार की तरफ से, तो राजस्थान सरकार 1150 से लेके आपको यहाँ पर 2500 रुपये तक का पेंशन दे रहा है। तो ऐसे में तमाम राज्य जहाँ पर पेंशन 500 से लेके 15,000 रुपये तक आपके खाते में दी जा रही है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। तो ये बड़ी अपडेट है आप सभी पेंशन धारकों के लिए। आप वीडियो को आप लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना। कोई अपडेट हो तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, बशर्ते कोई मन में प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।